औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, लोटा क्रेसी, बगावत, ज़मीर फ़िरोशी का वायरस पाकिस्तान से निकल कर अब इंडिया की सियासत में पहुंच चुका है और महाराष्ट्र इस वायरस की लपेट में है। महाराष्ट्र पर हुक्मरान जमात शिवसेना के अंदर बगावत पैदा हो गई है, टूट फूट शुरू हो गई है और एकनाथ शिंदे ने अपनी ही पार्टी शिवसेना के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के ख़िलाफ़ बगावत का ऐलान कर दिया है। और इस वक्त वो आसाम के एक शहर गुवाहाटी के एक लग्जरी होटल में कुछ अपने साथियों के साथ, बागी साथियों के साथ वो वहाँ पर रह रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि शायद आने वाले दिनों में कल का रक्षा ड्राइवर यानी कि एकनाथ शिंदे, जो रक्षा ड्राइवर था जिसने हिंदू इंतहा पसंद तंजीम शिवसेना बाल ठाकरे के साथ वो इसमें दाखिल हुए और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पॉपुलर हुए और वो यहाँ तक पहुँचे कि अभी वो उद्धव ठाकरे की जो गवर्नमेंट है उसके अहम तरीन वज़ीर थे, चीफ व्हिप थे शिवसेना के। और एकनाथ शिंदे यानी कि रक्षा ड्राइवर ने, कल का रक्षा ड्राइवर, मोदी और बीजेपी की हिमायत से अब इंडिया के सबसे बड़े सूबे और इंडिया के सबसे मालदार, सरमायादार और सबसे खुशहाल तरीन सूबे पर हुक्मरानी के ख्वाब देख रहा है। एकनाथ शिंदे के ख्वाब किसी हद तक पूरे होते भी नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने पहले यह दावा किया था कि उसके साथ शिवसेना के 40 अरकान मौजूद हैं, जबकि 6 आज़ाद अरकान भी उसके साथ मौजूद हैं, जिनमें से 2 अरकान हैं वो वापस शिवसेना में यानी कि उद्धव ठाकरे के पास आ चुके हैं। लेकिन अभी तक एकनाथ शिंदे जिस होटल में क़याम पजीर हैं वो इस वक्त किसी ऐसे कॉर्डन ऑफ उसको किया हुआ है कि कोई गैर मुतल्लिक़ शख्स उस होटल में दाखिल नहीं हो सकता। उस होटल में दाखिले का एक तरीक़ाकार अब वहाँ पे बना दिया गया है। वो तरीक़ाकार ये है कि आपको वहाँ की पुलिस से इजाज़त लेना होगी। फिर वहाँ की पुलिस जो है वो आसाम हुकूमत से रब्ता करती है। आसाम हुकूमत बीजेपी की आला क़यादत और मोदी से रब्ता करती है कि फ़लाँ शख्स फ़लाँ सिलसिले में आया है तो उसको जाने दिया जाता है। एक फ्लोर तो बिल्कुल कॉर्डन ऑफ है, वहाँ पर जो वेटर्स हैं वो भी बाहर से ला के रखे गए हैं, जिनका कोई किसी के साथ राब्ता नहीं है। और वो भी कहा यह जा रहा है कि सीबीआई के कुछ मुलाजमीन को वेटर के रूप में गुवाहाटी शहर के उस लग्जरी होटल में तैनात किए गए। मकसद ये है, और उन अरकान से टेलीफोन ले लिए गए हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ इस वक्त गुवाहाटी के होटल में मौजूद हैं, उनसे मोबाइल फ़ोन भी ले लिए गए ताकि उद्धव ठाकरे किसी के साथ रब्ता ना कर सके। सिर्फ एक बार टेलीफोन पर बात की है उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे से। एकनाथ शिंदे ने वापस आने से यानी कि शिवसेना में आने से साफ इनकार किया और उद्धव ठाकरे की क़यादत को मानने से भी इनकार किया। अलबत्ता एकनाथ शिंदे ने यह ज़रूर कहा है कि वो बाल ठाकरे के जो हिंदू नज़रियात हैं उसका प्रचार करते रहेंगे, वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। और उसके लिए मुख्तलिफ जो महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर जो उसका अपना हल्का इंतखाब है, वहाँ पर कुछ पोस्टर्स लगाए गए जहाँ पर जो शिवसेना के लोग हैं उन्होंने एकनाथ शिंदे के चेहरे पर स्याही
कलक मली है, स्याही मली है, वैसे लोटों के चेहरों पर स्याही मली जाती है। एक नाथ शिंदे साहब, यहाँ पर भी हम जो लोटे हैं, जो ज़मीर फिरोश हैं, देखिए ज़ाहिर है ये इंडिया की सियासत है, इंडिया के लोगों को इसका ज़्यादा हक हासिल है कि वो क्या रवैया रखते हैं, लेकिन बहरहाल जितनी मर्जी है गुवाहाटी के होटल में आप बैठे रहें, एक नाथ शिंदे और उसके साथ जो बागी अरकान हैं, यहाँ भी हमारे पाकिस्तान में भी कुछ अर्सा वो सिंध हाउस में रहे, फिर एक 5 स्टार होटल में उनको रखा गया, लेकिन घूम फिर के उन्हें असम्बली आना पड़ा, आवाम का सामना करना पड़ा। कुछ जो पंजाब के बागी थे वो अब डायरेक्ट आवाम का सामना कर रहे हैं और उनको लोटों का भी इस्तकबाल उनका किया जा रहा है। आप भी जब वापस महाराष्ट्र जाएंगे तो आपका लोटों के साथ इस्तकबाल तो होना है। एक नाथ शिंदे साहब ये बात लिख लें। ज़ाहिर है आप रिक्शा ड्राइवर थे, किसने आपको इतना मालदार बनाया, किसने आपको इतना ताकतवर बनाया, किसने आपको इतना पॉपुलर किया? उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी ने एक नाथ शिंदे के साथ मिलकर, चूँकि शिवसेना ने नेशनल कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर और कुछ आज़ाद अरकान पर मिलकर महाराष्ट्र पर हुकूमत बनाई थी, अब एक नाथ शिंदे मोदी सरकार के साथ मिलकर वहाँ पर अपनी हुकूमत बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में इस वक्त भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो बीजेपी है, लेकिन चूँकि कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी के साथ शिवसेना ने अपना इत्तेहाद बनाया और कुछ आज़ाद अरकान को भी साथ मिला लिया, तो उसके बाद उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट बन गई। लेकिन अब मोदी ने ये लालच दिया है रिक्शा ड्राइवर को, एक नाथ शिंदे को, कि अगर वो शिवसेना में बगावत करके मेरी तरफ आएंगे, बीजेपी में शामिल होंगे या एक नया ग्रुप, अपना प्रेशर ग्रुप बनाकर, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर वो मेरे पास आते हैं, तो उन्हें वो महाराष्ट्र का वज़ीर आला बनाएंगे अगला। तो रिक्शा ड्राइवर की सोच और ख्वाब देखे कि वो वज़ीर आला बनने के चक्कर में अब उद्धव ठाकरे के खिलाफ खड़ा हो गया है। कहा यह जा रहा है कि जो इंडिया का कानून है, जो पार्लिमानी कानून है महाराष्ट्र और इंडिया का, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको 37 यानी कि एक नाथ शिंदे को 37 पार्लिमानी पार्टी के अरकान की हिमायत ज़रूरी है। अगर वो 37 अरकान शो नहीं कर सकते तो फिर पार्टी के जो पार्लिमानी लीडर है यानी उद्धव ठाकरे, वो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को लिखकर उसके खिलाफ नाअहली का रेफरेंस फाइल कर सकता है। अभी तक एक नाथ शिंदे 12 से ज़्यादा अरकान को, सिर्फ 12 के करीब अरकान को मीडिया के सामने पेश कर सके हैं, बल्कि उनकी तस्वीर जारी कर चुके हैं। अभी ये प्रेशर बनाया जा रहा है, अभी इसको ड्रामे को खींचा जा रहा है और बीजेपी इसके पीछे खड़ी है। अब बीजेपी डायरेक्ट लोगों को ये इस बात पर राजी कर रही है कि वो शिवसेना को छोड़कर एक नाथ शिंदे का साथ दें। संजय रावत अभी तक तो कहा यह जा, दरमियान में ये बातें भी आई थी कि वो भी एक नाथ शिंदे के साथ राब्ते में हैं और मोदी ने उसे भी कुछ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑफ़र की थी, लेकिन संजय रावत जो हैं वो अभी तक उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं। और अब लग ऐसा रहा है चूँकि उसने जगह ले लिया है एक नाथ शिंदे की। एक नाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के बाद शिवसेना में सबसे ताकतवर तरीन समझे जाते थे और उद्धव ठाकरे एक नाथ शिंदे की बात को बहुत ज़्यादा अहमियत भी देते थे। लेकिन चूँकि वो रिक्शा ड्राइवर था तो हरकतें तो उसकी रिक्शा ड्राइवरों वाली भी होनी थी। तो जब देखा उसने लालच के में मोदी सरकार ने उसे खरीदने की कोशिश की, वो बिक गया। अच्छा, इंडिया के लोगों के लिए एक और भी बात है, मोदी का कुछ और प्लान है। अगर महाराष्ट्र में ये बगावत कामयाब हो जाती है, उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है और एक नाथ शिंदे बीजेपी के ताउन से महाराष्ट्र के वज़ीर आला बन जाते हैं, तो फिर मोदी का अगला टारगेट पंजाब में आम आदमी पार्टी होगी और वो
पंजाब में आम आदमी पार्टी में उसने बगावत के बीच बोना शुरू कर दिए हैं। अब ये इंडिया के लोग बेहतर जानते हैं, हमारी इतलात के मुताबिक, जो हमारे कुछ साफ़ी दोस्तों से वहाँ से राब्ते हुए हैं, कि अगली बगावत पंजाब में होगी और आम आदमी पार्टी की हुकूमत को गिराकर वहाँ पर बीजेपी लाएगी वहीं पे वही, जैसे एकनाथ शिंदे को शिवसेना से तोड़कर फिर मखलूत हुकूमत बनाई जाएगी और वज़ीर आला एकनाथ शिंदे को बनाया जाएगा। इसी तरह पंजाब में आम आदमी पार्टी की हुकूमत को तोड़कर आम आदमी पार्टी के ही किसी बागी या फॉरवर्ड ब्लॉक के रुकन को आगे रखकर एक मखलूत हुकूमत बनाई जाएगी। चूंकि इस वक्त एक मखसूस लॉबी ने पंजाब में सिद्धू मूसेवाला के जो मर्डर था उसका तमाम तर लिंक सूबाई हुकूमत की नाकामी से जोड़ा है कि सूबाई हुकूमत ने उसकी सिक्योरिटी वापस ले ली थी। ये बात ठीक है, उसकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी सिद्धू मूसेवाला की, लेकिन इसमें जो गैंग ऑपरेट हुआ है वो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रदर्स, ये हिंदू गैंग हैं। बड़ी पते वाली मैं आपको बात बता रहा हूं, ये हिंदू गैंग इस्तेमाल हुए हैं। चूंकि सिद्धू मूसेवाला सिख वतन की बात करता था, वो बाबा गुरु नानक के भक्तों को अलग एक बाबा का खालिस्तान बनाने की बात करता था, उसके गानों में आज़ादी और जद्दोजहद और बगावत का अवसर था। और इससे जो हिंदुत्व है, जो बीजेपी है, वो बहुत ज़्यादा खौफ थी कि कहीं पंजाब इंडिया से अलग ना हो जाए। इसीलिए एक ऐसे नौजवान को, आप इसको सिर्फ ये ना समझे कि वह गुलकार था, गाने गाता था। देखिए, स्टेज पे लाखों हज़ारों लोग उसकी बात सुनते थे, फिर करोड़ों लोगों तक उसका मैसेज जाता था सोशल मीडिया के ज़रिए। तो वो जैसे शुअरा, आप देखें तारीख में देखें तो इनकलाब लाने में शुअरा ने बड़ा अहम तरीन किरदार रोल प्ले किया है। और सिद्धू मूसेवाला आज़ाद खालिस्तान का मैसेज अपने गानों के ज़रिए लोगों को देता था। मेरी थोड़ी सी बात लंबी हो रही है, बहरहाल इस पर हम किसी दिन मज़ीद एक प्रोग्राम करेंगे कि इसमें साजिश में सिद्धू मूसेवाला को कैसे रास्ते से हटाया गया। एकनाथ शिंदे रिक्शा ड्राइवर अब महाराष्ट्र का वज़ीर आला बनने जा रहा है। क्या महाराष्ट्र के लोग इतने गिर चुके हैं? क्या महाराष्ट्र के लोगों का ये लेवल हो गया है, जो सबसे ज़्यादा मालदार, सबसे ज़्यादा खुशहाल, जिंदा दिलों का सूबा है महाराष्ट्र, वहाँ पर एक रिक्शा ड्राइवर हुक्मरानी करेगा? ये सोचना है महाराष्ट्र के लोगों को। हम उदय ठाकरे भी एक इंतहा पसंद शख्स है, ज़ाहिर है उसकी इंतहा पसंदी ही उसे इस मकाम पर लाई है, वरना शिवसेना में ये तीसरा वज़ीर आला है। इससे पहले शिवसेना का तो कोई, ठाकरे फैमिली का तो कोई काउंसलर भी कभी मुंतखब नहीं हुआ था। आप इनकी हिस्ट्री तो उठा के देखें। अलबत्ता बाल ठाकरे खुद आगे नहीं आता था, लेकिन वो किंग मेकर बन के पीछे सारे मामलात वही करवाता था। ये पहला उद्धव ठाकरे है जो पहला ठाकरे ख़ानदान से वज़ीर आला बना है, और उसकी बगावत की वजह भी यही है क्योंकि एकनाथ शिंदे खुद को वज़ीर आला समझ रहे थे, लेकिन उसके वो ख्वाब सारे चकनाचूर हो गए। एकनाथ शिंदे की बहुत पावरफुल मिनिस्टर थे वो उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट में, लेकिन अब चूँकि वो बागी हो गए हैं, बगावत पर उतर आए हैं और मोदी की गोद में जाकर बैठ गए हैं, और मोदी ने उनको वज़ीर आला बनाने का यकीन दिलाया है कि जितने भी बीजेपी के मेंबरान हैं महाराष्ट्र में, वो एकनाथ शिंदे की हिमायत करेंगे। और एकनाथ शिंदे, इस बात का इम्कान है कि अगर वो 37 का हिंसा अबूर कर लेते हैं, यानी शिवसेना के 37 सरकार की हिमायत हासिल कर लेते हैं, जिसके लिए बीजेपी भी उनके पीछे पड़ी हुई है और उनको सीबीआई के केसेस में उलझाने की कहा गया है। जो एकनाथ शिंदे को ब्लैकमेल किया मोदी ने, वो भी सीबीआई केसेस, करप्शन केसेस और दीगर केसेस, यानी कि एक रिक्शा ड्राइवर के पास इतना पैसा कहाँ से आया, एक रिक्शा ड्राइवर ने खुद को इस मकाम तक कैसे पहुँचाया, वो सारी करप्शन, वो सारी चीज़ें, उसकी
तहकीकात और इंक्वायरी का डर दिलाकर नरेंद्र मोदी ने एक नाथ शिंदे को बगावत पर उकसाया और एक नाथ शिंदे को, रिक्शा ड्राइवर को, अब वो वज़ीर आला मास्टर बनाने चला है। क्या देखते हैं कि रिक्शा ड्राइवर मास्टर का वज़ीर आला बनता है या नहीं बनता। लेकिन इंडिया की सियासत के लिए ये बड़ा ही ख़तरनाक खेल है, क्योंकि मास्टर के बाद अगला मोदी का निशाना पंजाब में आम आदमी पार्टी की हुकूमत है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।